नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। अगर बिहार में विपक्ष ने किया है वोट बहिष्कार तो क्या टल जाएगा विधानसभा का चुनाव? पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी बहिष्कार पर बयान देकर न केवल सूबे की सियासत को गर्म कर दिया है बल्कि देश की राजनीति में भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब तक किसी भी राज्य में कभी भी पूर्ण रूप से चुनावी बहिष्कार नहीं हुआ है। ऐसे में तो बड़ा सवाल है कि क्या ये संभव है? वहीं अगर ऐसा हो जाता है तो इससे आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? मतदाता सूची संशोधन लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों की सभी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि सरकार ने एसआईआर के मुद्दे पर बहस करने की सहमति दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी महागठबंधन की तरफ से हंगामा जारी रहा। ऐसे में तेजस्वी यादव ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ तक बयान दे दिया है कि अगर सरकार एसआईआर के मामले पर अपनी राय स्पष्ट नहीं करती है तो अपनी सहयोगी दलों से चर्चा करके चुनाव बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं। पिछले 75 साल की चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए बिहार में कभी भी चुनाव बहिष्कार जैसे मामले तो सामने ही नहीं आए हैं। ये तो सबसे पहली दफा है तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार का मुद्दा उठाया है। हालांकि आपको बताते चलते हैं कि नक्सली संगठन जब बिहार झारखंड एक साथ था तो चुनाव बहिष्कार का ऐलान करते थे, लेकिन वो चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं होते थे। राजनीतिक रूप से तो उन्हें कोई भी मान्यता नहीं थी ना, इसलिए बहिष्कार को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता था। असल में एसआईआर पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची संशोधन के नाम पर विपक्ष के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसा ही हुआ तो वो चुनाव बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि इसको लेकर तमाम सहयोगी दलों से बातचीत करके फैसला लेंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि सब कुछ तय हो चुका है, बेईमानी को तो रोकना ही नहीं है और वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम काटने हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो चुनाव बहिष्कार करने पर विचार करेंगे, सभी दलों से बात करेंगे और गंभीर होकर चर्चा करेंगे। वोट बहिष्कार का विकल्प हमारे पास खुला है। तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार का समर्थन करते हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामानुज प्रसाद बताते हैं कि ये संभव है। हमारी बात अगर नहीं मानी जाती है तो और वहीं पर मतदाताओं का अहित होता है तो हम लोग मतदाता के बीच में जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से लोकतंत्र तो पूरा खत्म ही हो चुका है। वे कहते हैं कि वोट तंत्र तो बचा था, लेकिन वोट के अधिकार को भी गरीबों से तो छीना जा रहा है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। सहयोगी दल से तो बात करेंगे ही, हम लोग तो जनता से भी बात करेंगे और जनता से जो भी राय मशवरा होगा वही पर उसके हिसाब से ही निर्णय लिया जाएगा। देखिए, ये संभव है कि चुनाव बहिष्कार किया जा सकता है, लेकिन हम लोग जब ये करेंगे तो जनता को साथ लेकर ही करेंगे। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने फिर से बुला ली है कैबिनेट की बैठक। लेने वाले हैं अब कौन सा बड़ा फैसला? पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सिर्फ एक एजेंडा पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दी थी। सरकार ने तो राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की बिजली फ्री दे दी थी। अब तो सीएम नीतीश कुमार ने फिर से कैबिनेट की बैठक बुला ली है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि सीएम नीतीश कुमार अब कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को अब तो कुछ ही महीने शेष रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के अंतिम महीने या सितंबर के पहले सप्ताह में चुनावी बुगुल तो बच सकता है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अपने उन सभी वादों को पूरा करने में लग गए हैं जो उन्होंने बिहार की जनता से किया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ बड़े फैसले लेकर राज्य की जनता के साथ विपक्ष को भी चौंकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों के भीतर मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले लेते हुए राज्य की जनता पर सौगातों की तो बौछार कर दी है। मुख्यमंत्री हर उस मुद्दे को गौन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे विपक्ष चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने की रणनीति बना रहा था। पिछले कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली ही फ्री कर दी। इससे पहले हुए कैबिनेट की बैठक में राज्य के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा करने के बाद सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर उस प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगाने से चूक नहीं भरी। इसके अलावा चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई ऐसे बड़े फैसले लेकर राज्य की जनता के साथ विपक्ष को चौंकाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब तो एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार आज तक का सबसे बड़ी सौगात राज्य की जनता को दे सकते हैं।
वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटना में तो भीषण गर्मी के कारण कई छात्र तो बेहोश हो गए। स्कूल में तो अफरा तफरी तक मच गई है। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। गर्मी का प्रकोप अब तो स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है। पटना जिले के 12 अनुमंडल स्थित पंडारक प्रखंड के कन्या उच्च विद्यालय में भीषण गर्मी के कारण अफरा तफरी मच गई है। वहीं 4 छात्राएं तो बेहोश हो गई हैं। घटना के बाद वर्ग 8 की छात्रा गौरी कुमारी को अनुमंडलीय अस्पताल बार में रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 अन्य छात्राएं मुस्कान, दिलखुश और अंजलि का इलाज पंडारक अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर रूबी ने बताया कि सभी छात्राओं की तबीयत गर्मी और हीट स्ट्रोक के कारण बिगड़ गई थी। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है। चौधरी राम प्रसाद शर्मा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि विद्यालय को पीएम श्री योजना के तहत मध्य विद्यालय से जोड़ा गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड के एक मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में मर्ज किया गया है। विद्यालय में कुल 8 कक्षाएं हैं, जिनकी अधिकतम क्षमता तो 320 छात्राओं की है, लेकिन वर्तमान में करीब 1000 छात्राएं पढ़ने के लिए आ रही है, जिससे अत्यधिक भीड़ और गर्मी से स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सदन में हम ही नहीं थे, नहीं तो उनका बुखार छुड़ा देते। तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को चेतावनी दी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच हुए विवाद को लेकर पूरा सियासत तो गर्म हो गया है। सदन में सम्राट चौधरी द्वारा लालू प्रसाद को लेकर की गई टिप्पणियों पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद के बड़े बेटे और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को चेतावनी दे दी है। तेज प्रताप ने कहा है कि सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है। सम्राट चौधरी तो उस गुंडा पार्टी से आते हैं जिसके नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ये लोग तो गुंडे हैं और सदन में अपनी छवि दिखा रहे हैं। किसी के पिता को गाली दे देना इसके लिए आम बात हो गई है। हम उनके पिता को गाली देंगे तो उनको कैसा लगेगा।